जय माता दी। अगर आपको लगता है कि आपके गार्डन में हमेशा वेजिटेबल बनी रहें, इस तरह से लहलहाती रहें और कभी भी अपने गार्डन में कभी भी कोई वेजिटेबल की कमी ना रहे, तो आपको यह वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। साथ में आपको बताया जाएगा कि जीरो से आप इधर तक कैसे पहुंचेंगे कि आपको फ्रूटिंग काफ़ी मात्रा में मिले। तो उसके लिए सबसे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे गार्डन में मुझे गार्डन में कुछ वेजिटेबल तो लगानी है पर मिट्टी नहीं है। अगर मिट्टी नहीं है तो आप इस तरह से मिट्टी अपने गार्डन में बना सकते हैं। जिस तरह से आप देखिए कि मैंने अपनी अभी छत पर जो झाड़ू लगाई थी, वो झाड़ू का कचरा है, आप देखिए पूरा सूखा है और नीचे मैंने कुछ कागज़ के टुकड़े डाल दिए हैं। अब मैं क्या करूँगी, जब भी मेरे घर से कोई भी झाड़ू का कचरा निकलेगा, झाड़ू में जो धूल धक्कड़ निकलेगी, वो सब मैं इसी में डालती रहूँगी। और किचन के जो छिलके वगैरह निकलेंगे फ्रूट वाले और वेजिटेबल वाले, हमारे गार्डन में कुछ प्लांट इस तरह से लगे हैं, उनकी इस तरह से पत्तियां सूख गई हैं या हम उनकी कटिंग करना चाहते हैं, तो इन सब की आप इसी में इस तरह से इसमें डालते रहिए। उससे क्या होगा कि आपकी इसकी कंपोस्टिंग तैयार होती रहेगी और आपको इसमें आपको कटिंग हो जाएगी आपके प्लांट की। आपका प्लांट जो ज़्यादा पत्तियां दे रहा है, उससे एनर्जी मिल रही है आपके प्लांट की पत्तियों को, और फ्लावरिंग या फ्रूटिंग कम मिल रही है तो वो भी फ्लावरिंग या फ्रूटिंग देने लगेंगे। साथ में आपको एक मिट्टी भी तैयार हो जाएगी। और अब आप सोच रहे हैं इससे मिट्टी तैयार कैसे होगी, तो आप मिट्टी तैयार आसानी से होगी। आपके घर में जब आप झाड़ू लगाते हैं तो थोड़ी सी धूल निकलती ही है, वही मिट्टी है, वह आप इसमें डालते रहिए। अगर आपके पास इस तरह से कोई पॉट है तो आप उसके ऊपर से इस तरह से थोड़ी सी मिट्टी रोज़ थोड़ी सी इस तरह से डालते रहिए। बस इतना ही करना है आपको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और आप इस तरह से जब अपने गार्डन में एक इस तरह से अगर जगह बना लेंगे, उसे भरते रहेंगे, तो कुछ समय ऐसा आएगा कि आपको इतना भर जाएगा वो, जैसे आपके मूंगफली के छिलके वगैरह निकलते हैं, या फिर आपके घर में बहुत चीज़ें ऐसी हैं पॉलीथीन को छोड़कर वेस्ट मटेरियल निकलता है। अभी आग अगर जल रही है आपके घर में तो राख भी निकल रही होगी, थोड़ी सी आप वो भी डाल दीजिए। इस तरह से आप देखिए इस सब को। तो आप इस वीडियो पर ज़रूर बने रहिए, क्योंकि आपको पूरी बताई जाएगी आपको मिट्टी बनाना कि आसानी से आप अपने घर में मिट्टी बना सकते हैं और वेजिटेबल ग्रो कर सकते हैं। आप देखिए हमने इतना सारा इसमें कचरा डाल दिया, साथ में इसमें मिट्टी भी चली गई। और जब हमारा पॉटे अच्छे से पूरा भर जाए तो फिर आप इसमें कोई भी ऊपर से सीड डाल दीजिए, वो सीड जर्मिनेट हो जाएंगे और आपको उसमें से वेजिटेबल खाने के लिए मिलेंगी। और नीचे आपकी कंपोस्टिंग तैयार होती रहेगी और ऊपर इस तरह से आपको वेजिटेबल उग के आ जाएगी। और इतने छोटे प्लांट की रूट्स ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं। नीचे कंपोस्टिंग जब तक होगी तब तक इसके प्लांट बड़े हो जाएंगे और उनकी रूट्स जब कंपोस्टिंग में पहुंचेंगी तो उन्हें खाना काफ़ी मात्रा में मिलेगा। और उन्हें खाने के लिए एक्स्ट्रा आपको किसी प्रकार की उनके साथ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ना ही कोई आपको कंपोस्टिंग अपने प्लांट पर डालनी पड़ेगी, क्योंकि नीचे कंपोस्टिंग है। आप देखिए हमारा प्रोसेस इधर से उधर तक चला है और उधर से आप देखिए स्टार्टिंग इधर तक हो गई है। फिर हमारी वेजिटेबल की हेल्थ हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी और इस तरह से हो जाएगी। अगर आपने जिसके भी सीड डाले हैं वही रिज़ल्ट आएगा। टमाटर डाला है, धनिया डाला है, गोभी है, पालक है, या फिर कोई फ्लावर सीड है आपने अपने गार्डन में वेजिटेबल में, या फिर आप देखिए इसमें मूली भी है, जिसके भी सीड डालेंगे वो ग्रो होते रहेंगे। और ये भी अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो हमने कंपोस्टिंग पूरी इसमें की थी, जिस तरह से हमने आपको बताई है वही प्रोसेस चल रहा है।
बस इसकी लास्ट स्टेज आ गई है। क्या है कि इसकी कंपोस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। जब मैंने इसमें कंपोस्टिंग की थी तो ये पूरा ऊपर तक फैलता, और आप देखिए नीचे तक इसकी कंपोस्टिंग 2-3 इंच तक नीचे पहुंच गई है। अब आपको क्या करना है, अब आप सोचेंगे कि इसमें हम कोई खाद देंगे तो हमें ज़्यादा वेजिटेबल मिलेंगी। तो हाँ, अगर आपके पास अगर कोई कंपोस्टिंग है, जैसे लिक्विड है कोई कंपोस्टिंग, जैसे कि गोबर की खाद है या फिर बर्निंग कंपोस्ट है या फिर किचन कंपोस्ट आप बनाते हैं, तो आप वो डाल दीजिए हर 10 दिन में। और अगर नहीं है तो फिर आपको इसमें क्या करना है, तो फिर आपको क्या करना है कि आपके किचन में जो रोज़ छिलके निकलते हैं, उन छिलकों को आप रात में पानी में भिगो दीजिए और उन्हें 2 दिन रखा रहने दीजिए पानी में। उसी तरीके से बस चलाते रहिए थोड़ा सा 1-2 बार, और उसी के पानी को अगर अपनी इस फसल में देंगे तो उसका रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छा आएगा। और आपको देखिए हमारी पालक में कितनी बड़ी बड़ी पत्तियां भी निकली हैं। और मैंने अभी तक इसमें कोई भी कंपोस्टिंग नहीं दी है, मैंने तो लिक्विड कंपोस्ट भी नहीं दी है इसमें। और उसका रिजल्ट आप देखिए, जब मैंने कंपोस्टिंग नहीं दी है, कोई भी खाद नहीं दी है, और इसकी पत्तियों की शाइनिंग आप देख लीजिए कितनी अच्छी है और कितनी हेल्दी है। और जब मैं इसमें कंपोस्टिंग देती फिर इसकी ग्रोथ तो बताने लायक थी ही नहीं। फिर तो इसकी हार्वेस्टिंग काफ़ी टाइम तक हो सकती थी, पर मुझे इतना टाइम ही नहीं मिला कि मैं इसमें कंपोस्टिंग कोई भी दूं। पर मुझे अब चिंता भी नहीं है, क्योंकि इसकी नीचे की जो मैंने मिट्टी में कंपोस्टिंग मिलाई थी वो कंप्लीट हो चुकी है। इनकी रूट्स भी काफ़ी बड़ी हो गई होंगी और नीचे तक पहुंच गई होंगी, जिससे क्या है कि इन्हें खाने के लिए मिल रहा होगा। और पालक की फसल ज़्यादा समय तक नहीं रहती है, हम 3 बार हार्वेस्ट कर सकते हैं पालक को, या 4 बार, बस इससे ज़्यादा नहीं होती है। और अगर आपको इसके सीड बचाने हैं, अगर आपके पास सीड नहीं है तो आपको सीड बनाने हैं, तो आप इसकी 2 बार हार्वेस्टिंग कर लीजिए, तीसरी बार इसको आप छोड़ दीजिए, इसकी हार्वेस्टिंग मत कीजिए। फिर इसमें एक सीड पॉट निकलेगा और काफ़ी इसमें सीड बनेंगे, काफ़ी मात्रा में सीड बनेंगे। और मैं इसमें अपने सीड ही बनाने वाली हूँ इस कंपोस्टिंग में, इस बैग में। तो मैं इसकी केवल हार्वेस्टिंग 2 बार ही करूँगी। जब भी आप इसकी पत्तियों को तोड़ें तो उसके बाद एक लिक्विड कंपोस्ट देंगे, तो आपको अगली जो आपको फ्रूटिंग है इसकी जल्दी मिलेगी और काफ़ी पत्तियां भी आपको मिलेंगी। और अगर आपको सीड नहीं चाहिए तो आप इसकी 4 बार हार्वेस्टिंग कर लीजिए, पर मुझे तो इसके सीड चाहिए हैं। मैं इस बैग में अपने सीड ज़रूर ग्रो करूँगी। और साथ में मेरा जो धनिया वाला ये है, इसमें भी मैं ढेरों अब धनिया के जो सीड हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। आप देखिए इस तरह से, जिस तरह से हमने इसमें एक छोड़ रखा है और एक जगह हमारा और है, तो मैं इसमें से सीड जब हो जाते हैं तो आप देखिए, तो मैं तोड़ के ले जाती हूँ अपने किचन में और फिर उनकी सब्जी या चटनी में डालती हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो आप देखिए जब एक प्लांट में इतने सारे सीड बने हैं, तो हमारे इस वाले टब में तो ढेर सारे प्लांट हैं और इसमें हमें कितनी ज़्यादा फ्रूटिंग ना मिलेगी। तो लेकिन इसकी फ्रूटिंग ऐसी आसानी से नहीं मिलेगी। अब आप देखिए कि जब इसकी इस तरह से लेंथ हो जाएगी तो फिर आपको क्या करना है कि इसमें आपको इनकी पत्तियों को हार्वेस्ट करते रहना है। इसकी ऊपर की टिप आपको काट लेनी है। आपको इसकी टिप केवल एक बार ही काटनी है, धनिया की एक ही बार काटेंगे टिप। उसके बाद जब फिर इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी, काफ़ी घना हो जाएगा ये, और फिर इसमें काफ़ी सीड आपको मिलेंगे। तो अगर आपको इस तरह से अगर अपने गार्डन में काफ़ी सीड भी चाहिए और फ्रूटिंग भी चाहिए, तो आप अगर इस तरह से अपनी वेजिटेबल ग्रो करेंगे और आप देखना आपके कचड़े से आपका रिजल्ट क्या आ गया। इधर तक हो गई स्टेज इसकी, और आपको नीचे जब आप इसको पूरा निकालेंगे तो नीचे आपको बहुत सारी ढेरों मिट्टी भी मिलेगी, कंपोस्ट भी मिलेगी। आपको बाज़ार से कोई कंपोस्ट भी नहीं खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी किचन कंपोस्ट तैयार हो चुकी है। और हम जो गार्डनर हैं उनके लिए है ये ब्लैक गोल्ड। तो ब्लैक गोल्ड को फेंका नहीं जाता है, वो बहुत ही महंगा होता है।
तो हम इस तरह से अपने ब्लैक गोल्ड को स्टोर करके रखेंगे और अपने नए प्लांट को ग्रो करेंगे, उनमें कंपोस्टिंग देंगे। तो उसमें आप फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर, उस कंपोस्टिंग में कोई भी चीज़ उगाएंगे तो आपको वही ग्रीनरी दिखाई देगी जैसी हमारे प्लांट में है। और इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी कंपोस्टिंग नहीं मिली है, कोई भी खाद मैंने बाज़ार की नहीं डाली है। और इसका रिजल्ट आपको कितना अच्छा है देखिए, आपके जो किचन में है, आप जो कचरा फेंक देते थे उसका रिजल्ट आप देख लीजिए, कितनी हेल्दी वेजिटेबल हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।